ओके सो आज अगस्त का 6वां दिन है, 6 तारीख है। और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अपनी पोजीशंस, जिसमें मेरी पोजीशंस एक्टिव हैं। और 6 में से कुछ एसएल्स आज हिट हुए हैं और कुछ एसएल्स कल हिट हुए हैं। आज हिट हुआ है TTML। और किस में आज मेरी एक्टिव पोजीशन थी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। और ऐसे नौकरी है, नौकरी सॉरी, हाँ, TTML और नौकरी आज 2 SL हुए। और कल जो SL हुए थे NBCC, कैस्ट्रॉल इंडिया, लॉयड्स इंजीनियरिंग और विप्रो में मेरा ट्रेड अभी एक्टिव है। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे लॉस को मैनेज करना है और उस समय आप लोगों को कैसे घबराना नहीं है, पोजीशंस को क्वांटिटी नहीं बढ़ाना है, ये सारी चीज़ें और साइकोलॉजी उसके पीछे की क्या रहनी चाहिए, आइए डिस्कस करते हैं। तो कल जो SL हिट हुआ था वो NBCC में हिट हुआ था। तो मैं बताता हूँ आप लोगों को। देखिए मेरी एंट्री हुई थी, देखिए मैं बताता हूँ, 9:15 की कैंडल पे 24 जुलाई को मेरी एंट्री हुई थी, ये कैंडल पे। इस कैंडल पे मैंने एंट्री लिया और मेरा एसएल यहाँ पे था, क्योंकि यहाँ से मार्केट बाउंस बैक की थी और यहाँ से भी मार्केट, मुझे उम्मीद था कि यहाँ से बाउंस बैक करेगी। तो मार्केट यहाँ पे काफ़ी दिन तक साइडवेज चलती रहती है, मूव करती रहती है। अब यहाँ देखिए मेरा टारगेट इतना ही था, लेकिन मार्केट 1-2 पॉइंट से रह जाती है। 190 तक मार्केट जाती है, मेरा टारगेट 192 तक रहता है। लेकिन जब यहाँ से नीचे आ रहा था तो उसके पीछे दिमाग जब ये बोलता है कि जब आपका पोजीशंस लॉस में आता है तो आपको बोलता है कि लॉस को कट मत करो, चलने देते हैं। और ऐसी हो पाती है कि चलो अभी यहाँ तक गया, 1-2 रुपये से रहा है, ऊपर जा सकता है। लेकिन करना क्या होता है कि आप अब जैसे देखिए मैंने 190 तक पोजीशन अपनी देखी थी प्रॉफिट में, और 2 रुपये से मैं प्रॉफिट बुक नहीं किया और मैं उम्मीद कर रहा था कि यहाँ से और ऊपर जाएगा। लेकिन यहीं से इस NBCC में यहीं से नीचे आ गया अपना पोजीशन जो भी था। तो इसमें क्या होता है कि आपको लगता है कि अभी भी प्रॉफिट में चला जाएगा, प्रॉफिट में चला जाएगा, लेकिन मैं 1-2 रुपये के वजह से प्रॉफिट नहीं लिया तो मुझे लॉस भी अपने रूल के हिसाब से ही लेना था। ना कि मैं ये सोचता कि होप में बैठा रहता कि मार्केट यहाँ से बाउंस बैक कर जाएगी और मुझे प्रॉफिट आ जाएगा। तो मुझे ट्रेडिंग में जो मैंने किताबें और जो सीखा है वो यही सीखा है कि अपने सेटअप पर स्टिक रहिए और देखिए चाहे लॉस मिलता है चाहे प्रॉफिट मिलता है। फिर यही सेम चीज़ बाकी में भी हुआ। आज कैस्ट्रॉल इंडिया में मैं दिखाता हूँ आप लोगों को क्या हुआ। कैस्ट्रॉल इंडिया में भी सेम चीज़ हुआ कि इसमें इस कैंडल पे 2 अगस्त को मेरी एंट्री हुई थी और अगले दिन मार्केट धड़ाधड़ नीचे गैप डाउन खुली और एसएल हिट हो गया। लॉर्ड्स में मैं दिखाता हूँ, लॉर्ड्स में भी सेम हुआ कि 2 अगस्त को एंट्री हुई 9:15 की कैंडल पे और मैं उम्मीद कर रहा था कि प्राइस यहीं से बाउंस बैक करेगी और टारगेट हिट करेगी, लेकिन फिर से गैप डाउन खुली और एसएल हिट हुआ। फिर TTML में भी देखिए सेम चीज़ हुआ। ये एंट्री का पॉइंट था 9:15 की कैंडल पे 2 अगस्त पे और यहीं से मार्केट थोड़ा ऊपर जाती है और नीचे आ जाती है, एसएल हिट कर जाती है। तो इतने लगातार बैक टू बैक एसएल लेना वो अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि आपकी साइकोलॉजी पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाती है। आपको लगता है कि इतने एसएल क्यों हिट हो रहे हैं, बार बार मुझे टारगेट न मिलने के कारण आपको ऐसा लगता है कि मतलब कुल मिला जुला के आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि आप अल्टीमेटली ट्रेडिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप कुछ पैसा जनरेट कर पाएँ। तो ऐसे जोन में आपको क्या करना है कि अपनी क्वांटिटी को हमेशा मेंटेन करके रखना है। ऐसा नहीं करना है कि क्वांटिटी बढ़ा दिया, लॉस हो रहा है तो लॉस को काटना नहीं है। ऐसी कोई चीज़ें जब भी आपको परेशान करेंगी तो सबसे अच्छा है कि रूल को ही फॉलो करिए। अगर जहाँ पे एसएल लगाया वहाँ पे एसएल को ले लीजिए, टारगेट आ रहा है तो टारगेट को ले लीजिए, या ट्रेल करना चाहते हैं तो ट्रेल कर लीजिए। अब मैं पोजीशंस में दिखाता हूँ आप लोगों को कि मुझे बैक टू बैक कितना लॉसेज हुआ है 1 अगस्त से लेके। ये देखिए कंसोल में गया और PNL में गया। तो अगर मैं डेट सेलेक्ट करूँ यहाँ पे, सॉरी मैं डेट सेलेक्ट करूँ अगस्त, 1 मिनट, अगस्त से अगस्त 6 से 1, ये देखिए 1 अगस्त से अगस्त 6 तक मैं डेट अगर सेलेक्ट करता हूँ, सॉरी फ़ोन आ रहा है, तो इसमें मेरा जो 3 ट्रेड है 1, 2, 3 बैक टू बैक लॉसेज हो रहे हैं। और लॉस कितना हुआ, 2600 का लॉस हुआ। हाँ मैंने 3 मंथ में बैक टू बैक जो कैपिटल में यूज़ कर रहा था उससे मैंने कैपिटल थोड़ा बढ़ाया है। इसमें मैं शायद ऑलमोस्ट 95 के अराउंड कैपिटल यूज़ कर रहा हूँ। तो ये मेरे 2600 के लॉसेज अभी ऑलरेडी हो चुके हैं अगस्त में 3 दिन में। तो इससे मुझे घबराना नहीं है कि मेरा लॉस क्यों हो रहा है। मेरा जो रूल है उस पर मुझे स्टिक रहना है और उसी को फॉलो करना है।
तो ये मुझे आप लोगों को बताना था कि लॉसेस में अपने आप को जितना मेंटेन कर सकते हैं, जितना छोटा लॉस ले सकते हैं लॉसेज लीजिए और घबराइए मत उससे। आगे जो होगा यही होगा कि आपको उससे लर्निंग मिलेगी क्या लॉस का कारण था। तो आज की वीडियो मुझे यही बताना था कि हाउ टू डील विथ लॉसेस। थैंक यू। कैसा था ब्रो?